7 मई का दिन पूरे बिहार वालों के लिए खास रहने वाला है। 7 मई को ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। मंच भी अब सजकर तैयार हो चुका है। इसी मंच पर कल यानी 7 मई को सम्राट सरकार का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान के ठीक सामने है। हम गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास खड़े हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा दिया गया है कमिश्नर पटना प्रमंडल की ओर से कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक प्रबंधन, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के दृष्टिगत 4/5/2026 के अपराह्न से अगले आदेश तक गांधी मैदान पटना संपूर्ण गतिविधियां सहित में आमजनों का प्रवेश निषेध है। यानी कि 4 तारीख से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। आज 6 तारीख है, कल आखिरी दिन है जब कैबिनेट विस्तार होगा, मंच सजेगा, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और फिर मंत्री पद का शपथ लिया जाएगा। हम गांधी मैदान के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से टेंट तंबू भी लग गए हैं। इधर बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, सामने बड़ा तंबू लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। अभी कुर्सियों को सजाया जा रहा है। मंच पूरी तरीके से तैयार तो नहीं है लेकिन अपने अंतिम रूप में है। आप देख पा रहे होंगे लगभग सैकड़ों की संख्या में मजदूर कारीगर लगे हुए हैं। एक एक चीज को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए गाड़ी भी है, गाड़ी पर जिस गाड़ी पर सामान आ रहा है उस पर लिखा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना आवश्यक कार्य हेतु, यानी कि गाड़ी को आसानी से एंट्री दी जा सके इसके लिए गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जहां कार्यक्रम होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, अमित शाह मौजूद होंगे, नीतीश कुमार मौजूद होंगे, वहां एसी भी लगाई गई है। आप देख पा रहे होंगे पीछे में जो एसी का फैन होता है वो लगाया जा रहा है। यानी कि मंच को इस तरीके से सजाया जा रहा है कि अगर गर्मी भी हो तो जो मेहमान होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि अभी जो बारिश हुई है, बारिश के बाद स्थिति काफ़ी जल जमाव वाली हो गई है। मंच के अंदर भी पानी का प्रवेश हो चुका है। हालांकि उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब जो राबिस है उसे बिछाया जा रहा है ताकि अगर बारिश हो भी तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। ईंट लगाए जा रहे हैं ताकि जल ना हो। और मंच हम आपको दिखा रहे हैं, इसी मंच पर कल एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इस पर मौजूद रहेंगे और भी कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और लगभग अब तो लिस्ट भी फाइनल हो चुके हैं कि किसे मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल आज जब अमित शाह करीब 8:30 बजे पटना पहुंचेंगे, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। तब दोनों नेताओं की मौजूदगी में जो बीजेपी के नेता होंगे, विधायक होंगे, उनके साथ एक बड़ी बैठक होगी और फिर फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा कि आखिर कौन कौन मंत्री पद का शपथ लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू का लिस्ट है वो भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। संजय झा, ललन सिंह लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। हालांकि फाइनल जो मुहर है वो नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के पास फाइल पहुंच चुकी है। हम आपको बता देते हैं कि जो संभावित नाम है उसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव तो पहले ही शपथ ले चुके हैं। अब जो इसमें अन्य नाम जो जुड़ रहे हैं जेडीयू कोटे से, उसमें अशोक चौधरी होंगे, श्रवण कुमार होंगे, श्री भगवान सिंह कुशवाहा होंगे, लेसी सिंह होंगी, मदन सहनी का भी नाम है, सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जमा खान रहेंगे, श्वेता गुप्ता का भी नाम चल रहा है। हालांकि अब तक फाइनल नहीं है। अतिरेक, रत्नेश सदा समेत कई नाम हैं। अंतिम समय पर कुछ नए नाम जोड़े भी जा सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें जो मुख्य नाम है वो पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का है, जिस पर कहा जा रहा था कि विजय सिन्हा नाराज हैं, वो नहीं शामिल होना चाहते हैं सम्राट कैबिनेट में। लेकिन अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, विजय सिन्हा भी शामिल होंगे, दिलीप जायसवाल होंगे, मंगल पांडे होंगे, नीतीश मिश्रा होंगे, रमा निषाद होंगी। देखिए अब सबसे खास बात यह है कि हरीश सहनी और रमा निषाद को लेकर
बातें चल रही हैं। एक तरफ जहां हरी सहनी भी लगे हुए हैं कि मुझे मंत्री पद मिल जाए, लेकिन रमा निषाद भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। संजीव चौरसिया दीघा से विधायक हैं, कई टर्म विधायक रह चुके हैं, संघ के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, आपको मालूम है कि लखेंद्र पासवान को विगत दिनों SC/ST विभाग मिला था, जिसमें उन्होंने भव्य तरीके से 13 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम कराया था। कार्यक्रम क्या था? अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में तमाम छात्रों को, जो SC/ST के छात्र हैं छात्रावास के, उन्हें पटना बुलाया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे थे। तो ऐसे में लखेंद्र पासवान का नाम फिर से सामने है। श्रेयसी सिंह चर्चित चेहरा, श्रेयसी सिंह को फिर उम्मीद है कि युवा एवं खेल विभाग ही मिलेगा। साथ में जो नाम है वो अरुण शंकर प्रसाद का है, संजय सिंह टाइगर का भी है। पिछले टर्म में उनके पास श्रम संसाधन विभाग था, लेकिन बीजेपी है अंतिम समय में कुछ भी फैसला ले सकता है। भाजपा को कोई नहीं जानता है, भाजपा को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं कि कौन क्या बनेगा। इसके बाद जो और कई सीटें जो है, लगभग 4 से 6 सीटें खाली रखी जाएंगी, जो MLC का अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, मई के अंत में, मई जून में, उसमें जो लोग चुनकर आएंगे उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि कैबिनेट का विस्तार 2 टर्म में होगा, पहले तो कल होगा और फिर कुछ जो लोग बच जाएंगे उन्हें अगले टर्म में मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें दीपक प्रकाश का भी नाम होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गांधी मैदान, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, न जाने कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्रियों के शपथ का साक्षी रह चुका है। गांधी मैदान अब सज रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर वो तस्वीर को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो हर कोई देखना चाहता है, पूरा बिहार देखना चाहता है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, कब क्या कहाँ हो रहा है, हम आपको एक एक घटनाओं की जानकारी देंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।